नमस्कार। आज हम BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के एक टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति ने भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। इस क्रांति के जो विभिन्न कारण थे, उन कारणों के बारे में चर्चा करते हुए इसके विभिन्न पहलुओं पर हम विचार करेंगे। आंग्ल भारतीय इतिहासकारों ने सन 1857 के महान विद्रोह का मुख्य एवं शक्तिशाली कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस बताया है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासज्ञों ने इस बात को सप्रमाणित बताया है कि चर्बी वाले कारतूस ही विद्रोह का कारण नहीं था। विद्रोह के कारण बहुत गूढ़ हैं तथा वे ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष के इतिहास जून 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई से मंगल पांडे के विद्रोह तक, जिसने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज सहायक मेजर को कत्ल किया था, में प्राप्य हैं। चर्बी वाले कारतूस तथा सैनिक विद्रोह ने दिया सलाई का कार्य किया, जिसने उस विस्फोटक पदार्थ को विस्फोटित कर दिया जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक कारणों के कारण एकत्र हो गया था। ये कारण निम्नलिखित है। उन कारणों में पहला कारण राजनीतिक कारण है और राजनीतिक कारण का पहला भाग है डलहौजी की विलय नीति अथवा लेप्स का सिद्धांत। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि राज्य एवं जागीरें समाप्त करने की डलहौजी की नीति से सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा बिखर गया। फलस्वरूप राजनीतिक असंतोष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप महान विद्रोह का जन्म हुआ। वस्तुतः डलहौजी की विलय नीति तथा लेप्स के सिद्धांत के कारण भारत के लगभग सभी शासकों और राजाओं के हृदय में संशय तथा अशांति की लहरें हिलोरें लेने लगी थी। हिंदू राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र अपनाया जाना अस्वीकृत कर दिया गया, जिसकी धमनियों में राजवंश के संस्थापक का रुधिर प्रवाहित न होता हो। विवादास्पद विषयों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का निश्चय बाधित था। औचित्य तथा अनुचित के प्रश्नों पर निष्पक्ष निर्णय प्रदान करने वाला कोई सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, जबकि पंजाब, सिक्किम इत्यादि का विलय विजयाधिकार के कारण कर लिया गया तथा सतारा, जौनपुर, संबलपुर, बागहट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर का विलय लेप्स के सिद्धांत को क्रियान्वित करके संपन्न किया गया। अवध का विलय शासितों की भलाई के बहाने किया गया। कर्नाटक तथा तंजौर का राज्याभिषेक उपाधियां समाप्त कर दी गई। भारतीयों का विचार है कि समस्त राज्यों की स्थिरता को खतरा हो गया था। उस समय सामान्य विश्वास यह था कि विलय या लेप्स के सिद्धांत के कारण नहीं है, अपितु इसका कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त नैतिकता की समाप्ति है। मार्शल ने उचित लिखा है कि इससे अंग्रेजों पर से जनता का विश्वास उड़ गया तथा भारतीयों में यह भावना उत्पन्न हो गई कि अंग्रेज अविश्वसनीय और धूर्त हैं। नंबर 2, मुगल राजवंश के वंशज के प्रति डलहौजी के व्यवहार से मुसलमानों को हार्दिक आघात पहुंचना। मुसलमानों की भावनाओं को हार्दिक आघात पहुंचा। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय वृद्ध हो चुका था तथा वह विद्रोह किसी भी क्षण प्राण त्याग सकता था। अंग्रेजों ने घोषणा की कि उसके वंशजों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। इससे राजाओं की मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ा और उन्हें लगने लगा कि उनका भविष्य असुरक्षित हो गया है। डलहौजी ने युवराज फखरुद्दीन का उत्तराधिकारी होना स्वीकार कर लिया, परंतु उस पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। अतः सन 1856 में फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि उत्तराधिकारी युवराज को बादशाह की उपाधि का परित्याग करना होगा। इन कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप भारतीय मुसलमान हतोत्साह हो गए। उन्होंने सोचा कि अंग्रेज तैमूर के घर को अपमानित करना चाहते हैं तथा उनके हृदय में तीव्र इच्छा थी कि ब्रिटिश शासन को उलट दिया जाए,
क्योंकि उनके धर्म, विश्वास तथा अपने पूर्वजों की स्मृतियाँ थी। नंबर 3, ब्रिटिश शासन की अनुपस्थिति यानी कि प्रभुसत्ता का स्वरूप। सूबेदार एंडरसन का कहना है कि भारत में ब्रिटिश शासन की अनुपस्थिति प्रभुसत्ता का स्वरूप था। राजनीतिक दृष्टि से यह विचार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह विचारधारा अंग्रेजों के विरुद्ध थी। पठान तथा मुगल जिन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की थी, इस बीच भारत में बस चुके थे तथा जो माल गुजारी वसूल की जाती थी वह वहीं व्यय कर दी जाती थी। जहाँ तक अंग्रेजों का प्रश्न है, भारतीयों को अनुमति हो चुकी थी कि उन पर अंग्रेजों द्वारा हजारों मील दूर से शासन किया जा रहा है तथा वहीं के लोगों के लाभार्थ भारतीयों के धन तथा साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं, परंतु अन्य देशवासियों के लिए नहीं। यह कार्रवाई वास्तव में हृदय को ठेस पहुंचाने वाली थी। नंबर 4, समाज विरोधी वर्ग का मूल कारण। ब्रिटेन का कल्याण हो की भावना के विरुद्ध समाज विरोधी वर्ग विद्रोह में सम्मिलित हो गया। 4 शताब्दियों तक अंग्रेजों ने इस नीति का अनुसरण किया। उन्होंने ठगी, देनदारी तथा अनियमित सैनिकों की समाप्ति की। ये अधिकांशतः राज्य सेनाओं में थे। जिन व्यक्तियों के जीविकोपार्जन का साधन लूटमार था और जब उनको इस कुसामाजिक कृत्य से वंचित कर दिया गया तो उन्होंने समाज विरोधी तत्वों का एक केंद्र बिंदु बना लिया जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए। जब सन 1857 में कुछ उपद्रव हुए तो वे विद्रोहियों से मिल गए। फलतः विद्रोहियों की संख्या में वृद्धि हो गई।